तीन फेरे बचे हैं, वो भी तो पूरे कर लेते। लक्ष्मण ने कहा कब हो गए 4 फेरे? बोला आपको पता नहीं क्या हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति में हम अग्नि को साक्षी मानकर कितने फेरे लेते हैं? 7। अग्नि पवित्र देवता है, उसी प्रकार जल भी पवित्र देवता, और अपन इस जल कुंड के कितने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं? 4। तो आधा ब्याह तो हो गया है। कोई भी बंदा आपसे पूछ लेगा लक्ष्मण का क्यों कहते, राम का कह देते, लक्ष्मण का ही क्यों कहा, भगवान विष्णु का कह देते। ऐसे ही अवतार थोड़ी होते हैं, कोई ना कोई कारण रहा होगा। इन्हें भगवान लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा जाता? लक्ष्मण का अवतार इसलिए कहते हैं, आपने रामायण तो देखी होगी, रामायण देखी होगी, और इस बार कोरोना लॉकडाउन था तो रामायण ही आती थी, और कुछ आता ही नहीं था। या आज तक खोले या कोई चैनल खोले तो इतने मर गए, इतने संक्रमित हो गए, इससे अच्छा तो रामायण देख ले। रामायण अगर आपने देखी है तो शूर्पणखा का नाम सुना होगा। शूर्पणखा रामायण में भगवान श्री राम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आती है। शूर्पणखा भगवान श्री रामचंद्र को कहती है, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? भगवान श्री रामचंद्र ने इस वैवाहिक प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो शूर्पणखा ये प्रस्ताव लेकर भगवान लक्ष्मण के पास जाती है। जिस समय शूर्पणखा भगवान लक्ष्मण के पास गई थी, उस समय भगवान लक्ष्मण एक जल कुंड से पानी निकाल रहे थे, जल कुंड के पास में खड़े थे, और शूर्पणखा भी यही प्रस्ताव जाकर भगवान लक्ष्मण के सामने रखती है, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? लक्ष्मण ने भी कहा सॉरी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा लक्ष्मण के पीछे भागना प्रारंभ हो जाती है। लक्ष्मण के पीछे जब शूर्पणखा भागी तो लक्ष्मण आगे आगे, शूर्पणखा पीछे पीछे, और भागते भागते भगवान लक्ष्मण उस जल कुंड के कितने राउंड कंप्लीट कर लेते हैं? 4 चक्कर काट लिए, शूर्पणखा पीछा नहीं छोड़ दिए, तो भगवान श्री जो है वो 4था राउंड पूरा करने के बाद दूसरे रास्ते पर भाग जाते हैं। शूर्पणखा ने कहा कहां जा रहे हो? लक्ष्मण ने कहा मतलब तुम्हारा अर्थ क्या है? बोला अर्थ क्या है, आधा ब्याह तो हो गया, अब बाकी 3 फेरे बचे हैं, वो भी तो पूरे कर लेते। लक्ष्मण ने कहा कब हो गए 4 फेरे? बोला आपको पता नहीं क्या हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति में हम अग्नि को साक्षी मानकर कितने फेरे लेते हैं? 7। अग्नि पवित्र देवता है, उसी प्रकार जल भी पवित्र देवता, और अपन इस जल कुंड के कितने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं? 4। तो आधा ब्याह तो हो गया है, अब बाकी 3 बचे और पूरे कर लो। लक्ष्मण ने कहा ना, अब यह 3 पूरे नहीं होंगे, मेरा कोई अवतार कलयुग में आएगा, और जो बचे हुए कितने फेरे पूरे करेगा? 3। जब पाबूजी की कथा पढ़ेंगे तो पाबूजी ने विवाह के अवसर पर कितने फेरे लिए थे? 3। इस कारण राजस्थानी साहित्यकारों ने कहा कि जो घटना लक्ष्मण ने रामायण में आधी छोड़ दी थी, उन्होंने कहा था कि कलयुग में कोई अवतारी पुरुष आएगा जो बाकी बचे हुए 3 फेरे पूरे करेगा, और कलयुग में वो 3 फेरों के साथ विवाह करने वाला महापुरुष बताओ कौन था? पाबूजी। इस कारण पाबूजी की तुलना या पाबूजी को किस भगवान का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण। नीचे लिख रखा प्लेग रोग, चूहों की गंध से फैलने वाली बीमारी कौन सी थी? प्लेग। ये कोरोना तो कुछ नहीं है, ये तो केवल डेमो है, ट्रेलर है। पिक्चर तो उस समय रिलीज हुई थी जब प्लेग बीमारी आई थी। बड़े बुजुर्गों के पास कभी बैठना, वो आपको बताएंगे कि इतने लोग मरे थे कि जलाने वाले कम पड़ गए थे। जलाने वाले एक व्यक्ति की लाश जला कर आते, पीछे 5 और मर जाते। बारी बांध रखी थी कि आज तू जलाएगा, कल तू जलाएगा। लाखों की संख्या में लोग मरे थे। उस समय गौमूत्र का प्रयोग करके एक आयुर्वेदिक औषधि बनाकर हजारों लोगों को प्लेग महामारी से बचाने के कारण प्लेग रोग के निवारक देवता बताओ कौन कहलाते हैं? पाबूजी। श्रीलंका से ऊंट लाए थे। कहते हैं कि गोगा जी और पाबूजी के बीच में कोई शर्त लगी थी, और उस शर्त में पाबूजी हार गए थे। तब पाबूजी ने वचन दिया था कि मैं मेरी भतीजी की विवाह तुम्हारे साथ करवाऊंगा। केलम दे का नाम आपने सुना होगा, जब आगे गोगा जी बताऊंगा तब बताऊंगा। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलम। वो पाबूजी राठौड़ की भतीजी थी। वो शर्त के तहत पाबूजी ने अपनी भतीजी का विवाह गोगा जी के साथ करवाया था, और गोगा जी शर्त, तब पाबूजी ने उनको वचन दिया था कि शादी में कुछ ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आज तक राजस्थान में किसी ने किसी को नहीं दिया। और पाबूजी उस समय श्रीलंका जाते हैं, और श्रीलंका से एक ऊंट लेकर गोगा जी को गिफ्ट देते हैं। राजस्थान में पहली बार ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाने के कारण ऊंटों के देवता भी बताओ कौन है? पाबूजी। ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी पाबूजी की जो अपने सबको पता होनी चाहिए।